Hello everyone, welcome back to my channel English Every Day, and we are doing tenses without tension. In my last video we are discussing about perfect. तो मैंने आपको परफेक्ट का मीनिंग बताया था कि ये हमारी टेंसेस की क्या चल रही है, जर्नी चल रही है एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स परफेक्शन। लेकिन अगर हम रियल जर्नी की बात करें, रियल लाइफ जर्नी की बात करें, तो परफेक्शन इज एन इल्यूशन इन रियलिटी। परफेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा भ्रम है वास्तव में, क्योंकि परफेक्शन पॉसिबल नहीं होती। आप किसी भी सब्जेक्ट को कितना भी डीपली पढ़ लें, क्या आप अपने आप को कभी समझ पाते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ? तो परफेक्ट कोई होता ही नहीं है। और क्या होता है परफेक्ट का ऑपोजिट? क्या होता है? इम्परफेक्ट। तो अब देखिए, आप अपने चारों ओर जैसे आप जिंदगी में देखते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं और आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपको बहुत सारे लोग क्या दिखाई देते हैं? इम्परफेक्ट दिखाई देते हैं, और खुद में भी इम्परफेक्शन दिखाई देती है। लेकिन हमें इसके साथ एक पावरफुल वर्ड जोड़ देना चाहिए, और वो है एक्सेप्ट। हाँ जी, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें चीज़ों को, हमें इन इम्परफेक्शंस को जो अपनी है और जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही है, अगर उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, या ज़िंदगी जैसी भी है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम एक लाइफ में हैप्पी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टेंसेस की, और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट परफेक्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट है क्या। तो वो आप क्या कहोगे? पास्ट परफेक्ट क्या है? वो समय जो बीत गया है, किस में? पास्ट में। पास्ट में जो समय बीत गया है वही पास्ट परफेक्ट है। तो देखिए, आज का हम जो अपना वो है, आज का अपना लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं किससे? एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाई वी कॉल पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ द पास्ट। हम पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ द पास्ट क्यों बुलाते हैं? तो हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं, तो कहीं मत जाइए, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर, और सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती। तो ये चीज जो है यहाँ इस सेंटेंस के साथ भी होती है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो कभी अकेले नहीं आते, उनको भी कोई हेल्प चाहिए होती है। तो हैड को अगर हम हैड की बात करें, तो हैड वास्तव में किसकी थर्ड फॉर्म है? हैज या हैव की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या यूज होता है? हमेशा हैड होता है। इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, चाहे आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, ही है, कुछ भी है, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे? हैड यूज करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस की। तो सिंपल सेंटेंसेस में अगर हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हमें कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं हेल्प के लिए। तो वो वर्ड्स देखिए कौन से होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जैसे कि स्टिल, बिफोर, और क्या होते हैं? नेवर, ऑलरेडी। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स अगर आते हैं तब हम सिंपल सेंटेंसेस में इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एक एग्जांपल, माय मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड। मेरी माँ पहले से ही खाना पका चुकी थी। पहले से ही खाना, यहाँ पे मीन्स कुछ पीछे है जो इनविजिबल है। हमें लग रहा है कि मे बी कोई आया हो, वो खाना लेके आया हो या कुछ हो, तो आपने क्या जवाब दिया कि माई मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, कि मेरी माँ पहले से ही खाना पका चुकी थी। तो हमें ये जो वर्ड है स्टिल, बिफोर, नेवर, ऑलरेडी, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, ये सारे किसके साथ यूज करने होते हैं? ये इन सिंपल सेंटेंसेस के साथ करने होते हैं। अदरवाइज हमारा ये जो पास्ट परफेक्ट है ये कभी सिंपल नहीं आता। तो मैं यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर लिखती हूँ कि ये डबल कैसे आते हैं, ये दो सेंटेंसेस के साथ कैसे होता है। लेट मी रीड।
तो हम बात करें जहाँ पर दो सेंटेंसेस इकट्ठे आते हैं और ये यूज होता है, उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है। लेकिन है यहाँ पे भी अकेला ही सेंटेंस, तो फिर वही वर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। आई हैड नॉट सीन यू बिफोर, तो ये जहाँ पर ये जो वर्ड आया है ये किस लिए आया है, सिर्फ इसलिए कि ये सेंटेंस अकेला यूज हो रहा है। तो हमने जो पीछे वर्ड्स देखे थे स्टिल, नेवर, ऑलरेडी, उनके साथ एक वर्ड ये भी होता है और वो क्या होता है, बिफोर। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव का देखिए यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट। अब ये वाला जो हैड है हेल्पिंग वर्ब कह लो इसे, टाइम वर्ड कह लो इसे, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव में क्या आ गया, ये आगे आ गया उठ के, और यहाँ पर फिर क्या हो गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ये देखिए ऑब्जेक्ट, ये वाला जो नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है हैड यू ऑलरेडी नोन हिम, देखिए यहाँ पे फिर वही वर्ड रिपीट हो रहा है ऑलरेडी, और ये क्या कह रहा है, हैड यू ऑलरेडी नोन हिम, क्या पहले से तुम जानते थे या जान चुके थे। और हैड ही गॉन टू अजमेर, क्या वो अजमेर जा चुका था। तो ये वाले हमारे जो ये नेगेटिव और ये स्ट्रक्चर है हमारा इंटेरोगेटिव का, और ये हम इस तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इसे यूज करते हैं। और अब हम देखते हैं कि दो सेंटेंसेस इकट्ठे कैसे आते हैं, जब हम एक तरफ सेंटेंस हमारा टेंस अलग होता है और दूसरी तरफ टेंस अलग होता है, और कैसे परफेक्ट का यूज होता है, पास्ट परफेक्ट का। सो लेट मी गो। तो अब हम करते हैं इसका रूल नंबर 1, जिसमें ये देखिए टू डिस्क्राइब एन एक्शन which had been completed before another action began। इसमें अब क्या बताया गया है कि दो कार्य जिसमें प्रथम कार्य जो है वो पहले खत्म हो गया है और उसके बाद फिर दूसरा शुरू होकर खत्म होता है। तो टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ऐसे कार्य को दिखाने के लिए which had been completed before, जो पहले खत्म हो गया, यानी कि फर्स्ट एक्शन जो पहले खत्म हो गया है, बिफोर अनदर एक्शन बिगेन, जब दूसरा शुरू हुआ उससे पहले पहला एक्शन खत्म हो गया। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैं एक डायग्राम से भी बता सकती हूँ आपको, जैसे हम यहाँ पे लिखा हमने फर्स्ट एक्शन, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेकंड एक्शन। अब फर्स्ट एक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रीवियस एक्शन। यहाँ पे क्या कहेंगे हम, प्रीवियस एक्शन। और इसको हम क्या कहेंगे, सब्सिक्वेंट एक्शन। अब ये पहला कार्य है, ये प्रीवियस एक्शन है जो पहले खत्म हो चुका था, और इसके साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होता है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा यूज होगा इसके साथ, पास्ट परफेक्ट। और इसके साथ सबसे इसमें सिंपल पास्ट यूज होगा, इसमें कौन सा यूज होगा, सिंपल पास्ट। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपने किए होंगे, पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे है द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, यानी कि पहले कौन सा काम खत्म हो गया था, पहले वो जो क्रॉप्स थी वो खत्म हो गई थी। अब बिफोर तक इसको लिखिए, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर, यहाँ तक रुक जाइए, पहले क्या खत्म हो गई, क्रॉप्स, बिफोर, फिर उसके बाद इट रेन्ड, जो वर्षा शुरू हुई। तो यहाँ पर दो एक्शन हो गए, तो दोनों एक्शन को एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर दो एक्शन होते हैं, हमें पता कैसे चलता है पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज करना है। तो दो एक्शन मिलेंगे आपको, जिसमें फर्स्ट एक्शन होगा और सेकेंड एक्शन होगा। फर्स्ट एक्शन को हम कहते हैं प्रीवियस एक्शन, सेकेंड एक्शन को हम कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन। और यहाँ पे हमारा यूज होता है पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे हमारा क्या यूज होता है, सिंपल पास्ट। और मुझे लगता है कि अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट रूल विच, तो अब हम बात करते हैं रूल 2 की। अब देखिए हमारा रूल 2 क्या है। आपने नरेशन किया है, जिसको आप कहते हो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच।
तो स्पीच के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है और हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हम जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में बदल जाएगी, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगी। देखिए एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ ही सैड। अब देखिए ये ही सैड देखिए किस में है, ये सिंपल पास्ट में है। और यहाँ पे लिखती हूँ ही सैड आई हैव प्लेड फुटबॉल, प्लेड फुटबॉल। उसने कहा, किसमें, पास्ट में, आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। अब हम इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब, और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हम इसको जब इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट है हमारी, इसमें सारे कोमास वगैरह लगे होते हैं। अब अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूं तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि he said that he had played football। अब देखिए सारे कोमास हट गए और ये पूरा सेंटेंस चेक कीजिए आपने क्या, he said, उसने कहा कि वो फुटबॉल खेल चुका था। अब इसमें एक और देखिए, इसी में नरेशन में आता है डायरेक्ट स्पीच में, अगर यहाँ पर हमारा क्या दे रखा हो, यहाँ पर दे रखा हो he said I came yesterday, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसको हम, ये फिर से हमारी क्या हो गई, रिपोर्टेड वर्ब, और ये क्या हो गई हमारी रिपोर्टेड स्पीच। और ये देखिए ये भी किस में है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है, क्योंकि सिंपल पास्ट का कैसे पता चला, ये सेकंड फॉर्म है। तो हम इसको भी चेंज कैसे करेंगे, हम लिखेंगे he said that he had come previous day। उसने कहा कि वो प्रीवियस डे, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे, आ चुका था। तो ये वाले किस में आता है, तो ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच के लिए होता है। लेट मी रेज। तो अब हम करते हैं रूल 3, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन। ऐसी कोई कंडीशन, ऐसा कोई उद्देश्य जो कि पूरा ना हुआ हो, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन। यहाँ पे देखिए रूल 3 क्या है, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन। कंडीशन से आपको कंडीशनल याद आ रहा होगा, जिसमें क्या होता है, जिसमें इफ वगैरह यूज होता है। इसको मैं आपको करवाती हूँ एक एग्जांपल से। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, work hard, he would have passed। देखिए अनफुलफिल्ड कंडीशन है, ये कैसी कंडीशन है, जो पूरी नहीं हुई है, मतलब वो फेल हो चुका था, फेल तो वो हो गया है, तो ये क्या कहेंगे हम इसको, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, यहाँ पे पूरी नहीं हुई, ये कंडीशनल में आते हैं। इफ वाले वाक्य भी कहते हैं इन्हें। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वो बहुत मेहनत कर चुका होता जो उसने नहीं की, ही वुड हैव पास्ड, तो वो पास हो चुका होता। तो ये इस तरह के कंडीशनल में, इस तरह के सेंटेंसेस में भी पहले क्या आता है, इसके साथ ये हैड आता है। नेक्स्ट होता है टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश, हमारी ऐसी कोई विश, ऐसी कोई पास्ट की विश जो पूरी नहीं हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं रूल 4, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश। तो ये क्या है, हमारी ऐसी विश जो किसमें थी, पास्ट में थी, जो पूरी नहीं हुई है,
तो इसका एग्जाम्पल देखिए, आई विश I had accepted the job. I had accepted the job. ये देखिए आप, I wish कि काश मैं वो जॉब एक्सेप्ट कर चुका होता, यानी कि मैंने नहीं की और उसका मुझे रिग्रेट है, उसका मुझे पछतावा है। तो दोनों ही चीजें क्या है, यहाँ पे कंडीशन है जो पूरी नहीं हुई है, तो हम बात क्या करेंगे, यहाँ पे अनफुलफिल्ड कंडीशन दिखाई दे रही है आपको, और यहाँ पे अनफुलफिल्ड क्या है, हमारी विश है कि काश ऐसा होता, आई विश। देखिए विश ये हमेशा किस में रहता है, ये हमेशा प्रेजेंट में रहता है, और ये वाला देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है कि काश मैं वो जॉब एक्सेप्ट कर चुका होता, तो उसका मुझे क्या है, आज तक क्या है, पछतावा है। सो नेक्स्ट देखते हैं रूल 5, लेट मी रीड। तो नाउ वी डू रूल नंबर 5। अब हमारा रूल नंबर 5 क्या है कि कैसे हम हाउ टू यूज पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट इन टाइम क्लोजेस, हम इसको टाइम क्लोजेस के साथ कैसे यूज करते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको। रूल 5 जैसे, आई हैड वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई हैड वेटेड फॉर माई फ्रेंड until he arrived, until he arrived। तो यहाँ देखिए ये वाला, ये क्या है, ये टाइम क्लॉज है, और इसके साथ ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट, और ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो अब देखिए ये टाइम क्लॉजेस के साथ कैसे यूज होता है। तो आई हैड वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड की क्या कर चुका था, प्रतीक्षा कर चुका था जब तक कि वो नहीं आया। तो इस तरह से ये रूल नंबर 5 है हमारे पास। और अब हम जो हमारा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में उठाया था वो क्या था, व्हाई वी कॉल पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ द पास्ट, इसे हम पास्ट ऑफ द पास्ट क्यों कहते हैं। अब एक बात देखिए, कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 15 मिनट भी एक्स्ट्रा हो जाए किसी के लिए, तो हम टाइम पूछने पर क्या जवाब मिलता है, इट्स 7:15, यानी 15 मिनट बीते हुए भी पास्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमारा पास्ट में पास्ट है ही, क्योंकि ऐसा टाइम जो बीत चुका था, लेकिन कैसे बीत चुका था ये हमें कैसे पता चलेगा। एक काम हो चुका था तो दूसरा काम उसके बीच में आएगा, यानी कि एक स्पेस आ जाता है बीच में, ठीक है। जिसे क्या होता है, यहाँ पे एक काम हो चुका था, जिसे द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट तो मर चुका था, ठीक है, और उसके बीच में हमने लिखा बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले। तो पास्ट ऑफ द पास्ट क्या, पास्ट तो हमारा ये है द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले की बात करें ना, बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये हमारा पास्ट है। तो पास्ट से पहले भी एक एक्शन हो चुका था, तो वो पास्ट का क्या हो गया, पास्ट हो गया। जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट बता रहे हैं, किसमें, प्रेजेंट में, वर्तमान में पास्ट नहीं बता रहे हम उसको। अगर 15 मिनट ही बीते तो हम उसको कहते हैं आई हैव टेकन माई मील, मैं अपना खाना खा चुका हूँ। तो एक खाने के बाद ही वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो इसी तरह डॉक्टर के आने से पहले जो एक्शन हुआ वो क्या हो गया, पास्ट, और जो डॉक्टर आया जो बीच के स्पेस में वो भी गया, तो वो पास्ट का क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मैं बार बार अपनी पिछली वीडियोस के एग्जाम्पल उठाती रहती हूँ, तो मेरी पिछली वीडियोस देखने के लिए मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। थैंक यू।